Hey guys, welcome to my channel again Expert Classes, and today we are going to start our new chapter of 8th standard, the plate of gold. So finally we are going to start our third unit. So let's begin started without wasting any time. So the plate of gold. So in this poem we are going to study about the plate of gold. So let's begin started. One day there fell in great Benares temple court a wondrous plate of gold where these words were written, to him who loved best, a gift from heaven. ओके सो एक दिन एक बनारस टेम्पल के बाहर एक प्लेट मिलती है जो गिरी थी हेवन से. सो ऑन इट कुछ लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? लेट्स सी. सो लिखा हुआ था कि ये गिफ्ट है फ्रॉम हेवन जिसको गॉड सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं. ठीक है. सो प्रीस्ट ने प्रोक्लेमेशन करा. मतलब प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट करा कि हर दिन एक मिड डे आवर में एक असेंबली बुली जाएगी और वर्चुअल डिम बजाएगी. और जो भी ये गिफ्ट फॉर हेवन में हम देखेंगे ये किसके लिए गिफ्ट है. ठीक है. सो न्यूज़ जो है ना पूरे लाइट की तरह स्प्रेड हो गई और हर क्वार्टर दैट मीन्स एवरी कॉर्नर नोबल्स, मुंशीज, हर्मिट्स, स्कॉलर, होली मैन, ये सब आने. होली मैन स्कॉलर जो थे, हर्मिट्स साधु टाइप्स, नोबल्स जिनको भी लगता था कि वो उनके डीड्स जो अच्छे हैं, उनकी जो उन्होंने अच्छे काम करे तो वो आते थे. फिर उसके बाद जो हमारे प्रीस्ट थे वो बैठे सोलमैन पे. सोलमैन मीन्स हियर आपके मीनिंग लिखे होते हैं. सोलमैन मीन्स सीरियस. एकदम सीरियस ने उनकी बातें सुने कि आपको क्यों लगता है कि ये गिफ्ट आपके लिए है. ठीक है. सो एट लास्ट जो प्रीस्ट थे उन्होंने 3 लोग को चुना. ठीक है. ये गिफ्ट देने के लिए. तो जैसे ही एक मैन ने इसे टच करा तो वो जो है ना प्लेट ऑफ गोल्ड वो चेंज हो गई एक बेसाल्ट लीड. बेसाल्ट एक मेटल का नाम है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है. सब ये देख के शॉक्ड हो जाए. ठीक है. तो जब ये देख के जब शॉक्ड हो गए लोग. ठीक है. और हैपलेसली दैट मीन्स अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जैसे इसको ड्रॉप करते थे फ्लोर में वो वापस से अपने शाइनिंग गोल्ड के फॉर्म में आ जाती थी. ठीक है. सो 12 मंथ हो गए. प्रीस्ट हर दिन बैठ के ये सुनते थे. तो उन्होंने 3 लोगों को चून करा पर गिफ्ट ऑफ हेवन वही उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया. जैसे ही वो टच करते थे तो वो बसाल्ट लीड में कन्वर्ट हो जाता था. ठीक है. और जैसे ही रखते थे वो वापस से अपना गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता था. सो अभी तक उसे उसका जो रियल ओनर है वो अभी तक नहीं मिला था. ठीक है. सो लेट्स गो डाउन. सो and well for them it was, for every pilgrim of the temple gate praised God that love might thus approve itself before the test, and so coin rained freely in the outstretched hand. But none of those gave so much as turned to look into the poor sad eyes of them begin beggared. सो हर दिन जो भी प्रेज़ करने आता था, जो भी गॉड से प्रार्थना करने आता था तो वो टेंपल में जाता था. तो प्रीस्ट उनको एक चांस देते थे कि आप टच करो. बट हमेशा ऐसे होता था कि वो एक बसाल्ट एक नॉर्मल प्लेट के फॉर्म में आ जाती थी, प्लेट ऑफ गोल्ड. ठीक है. और सब आते थे, सब बार बार इससे ही आते थे. और जो बाहर मंदिर के बाहर जो भी बेगर बैठे रहते थे उन पर कोई इतना ध्यान नहीं देता था. ठीक है. जो सैड आई से बैठे थे सब अपना काम करते थे और चले जाते थे. ठीक है. एंड नाउ द सेकेंड ईयर एड ऑलमोस्ट पास. सेकेंड ईयर भी पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था. बट स्टिल प्लेट ऑफ गोल्ड किसी को नहीं मिली थी. किसी से भी टच होती थी वो लीड की बन जाती थी. ठीक है. तो एक बार एक सिंपल प्लीजेंट आया. दैट मीन्स फार्मर आया. उसको ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है. वो तो अपना गॉड को प्रेयर करने आया था. ठीक है. तो जैसे ही वो जा रहा था उसको एक शिवलिंग बेगर दिखा. शिवलिंग दैट मीन्स वेरी वीक, एकदम ड्राइड अप एंड विंकर्ड. ठीक है. उसकी सोल बहुत ना मूव हो सकती थी, एकदम स्वेट पेटी. उसके पूरे टीयर्स उसकी आइज से पूरे दिख रहे थे. ठीक है. अब ये जो टेंपल के बाहर गेट पे बैठा हुआ था तो उसने क्या लिया अपने हाथ के ऊपर उस बेगर का हाथ रखा और बोला, डोंट वरी, ये जो तुम बेच रहे हो उसे बेयर कर लो. गॉड इज़ गुड, गॉड अच्छा है. ठीक है. और ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, व्हाट हैड प्लीजेंट सेड टू द बेगर. सो द प्लीजेंट सेड टू द बेगर दैट माई ब्रदर बियर द ट्रबल्स ब्रेवली, गॉड इज़ गुड. ठीक है. उसने बोला और अंदर गया.
and he entered where they wrangled of their deeds of love before the priest. ठीक है, तो जैसे ही वो अंदर गया, ठीक है, अपना डीड्स मतलब प्रेयर करने के लिए, तो उसने ना बहुत, जब बेगर को देख के वो बहुत उदास हो गया था, ठीक है, कि कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, सब इतनी गर्दी जमा के रखे, तो had turned away but something moved to the priest who held the plate of gold back. तो ना जैसे ही वो अंदर जा रहा था तो ऐसा कुछ हुआ कि उसका हाथ प्लेट ऑफ गोल्ड पे लगा, तो है ना प्रीस्ट को कुछ लगा कि कुछ तो हुआ है, तो उसने बैक ऑन करा, डैट मीन्स कॉल करा, प्लीजेंट को बुलाया और बोला तुम ये ज़रा टच करो, तो प्लेट ऑफ गोल्ड शाइन हो गई और लस्टर हो गई, पूरा शोन, और इसमें लस्टर आ गया, एकदम शाइन आ गई, और वो प्लेट ऑफ गोल्ड लीड में कन्वर्ट नहीं हुई। तो जो प्रीस्ट है उन्होंने ये गिफ्ट उसे दे दिया, और अब सब चले गए। जब प्लेट ऑफ गोल्ड को उसका रियल ओनर मिल गया तो सब चले गए, और प्रीस्ट ने उससे कहा कि ये तुम्हारे लिए ही, डैट मीन्स ये ही गिफ्ट ऑफ हेवन। सब आते थे बट सब कोई भी ध्यान नहीं देता था उन बेगर्स पे। तुमने अच्छे काम करे, तुमने उन्हें थोड़ा सी एडवाइस दी, कुछ तो अच्छे डीड्स हो गए तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है फ्रॉम हेवन, द प्लेट ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो प्लीजेंट ने फिर अपना हेड को बो करा नीज पे बैठ के, और जैसे ऐसे बैठा कि मॉर्निंग स्टीम्स ऑफ लव, जैसे गॉड उसे बहुत लाइक करते हैं। ठीक है, दिस पोएम इज रिटन बाय जेम्स हेनरी लेग्स हंट। So I'll give you a workshop in next lecture. So thanks for watching. If you like my video, this is a very interesting. I'll explain you very shortly. Very easy poem it is. So thanks for watching. If you like my video, like, share with your friends and subscribe.